Assembly of God स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद सबको जय मसीह। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम उसकी संगति में उपस्थित होकर उसके नाम की बड़ाई और उसकी प्रशंसा करें। और जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करते हैं और जिस समय में हम हैं ये समय जैसे सचमुच अंत के दिनों में है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज अवश्य अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि मैं एंड टाइम के विषय में आज आपको बताने वाला हूं। और ये एंड टाइम है क्या, अंतिम दिन है क्या? क्योंकि जब हम अंतिम दिन के विषय में बातचीत करते हैं और जब हम अंतिम दिन के विषय में हम सोचते हैं, इससे पहले कि मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेकर जाऊं, परमेश्वर के वचन के साथ रूबरू हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से धर्मगुरु इस संसार में आए। अगर आप मानव इतिहास को खुनालेंगे, मानव इतिहास को आप ढूंढेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत से ऐसे धर्मगुरु इस संसार में आए और हर एक ने इस बात का दावा किया कि वो संसार को अच्छा बनाएंगे और संसार में शांति लेके आएंगे। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंत के विषय में बताते हैं। क्यों यीशु मसीह? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल जो मेरे और आपके पास है, ये बाइबल जिसको हम पढ़ रहे हैं, इस बाइबल में बताया गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी की पूंजियां हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। जो हमें उद्धार देता है, जो हमें छुटकारा देता है, चंगाई देता है, जो हमें बहुतायत का जीवन देता है। मेरे प्रियो, जब हम अंत के विषय में बातचीत करते हैं, जब आप बाइबल के साथ देखेंगे तो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी पुराने नियम और नए नियम दोनों ही अध्यायों में, अर्थात दोनों पुस्तकों में इस विषय का बहुतायत से चर्चा की गई है। जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने इन वचनों को अपने मुख से कहा। जब आप लूका सुसमाचार उसके 21 अध्याय और मत्ती सुसमाचार उसके 24वें वचन से खोलेंगे और देखेंगे। लेकिन मैं आपको पुराने नियम से पहले लेकर फिर नए नियम में आना चाहता हूं। पुराने नियम में ऐसे बहुत से अंत के विषय में बहुत से भविष्यवक्ताओं ने कहा है। यशायाह, यिर्मयाह, डैनियल, यहेजकेल, इवन जेनेसिस से लेके आपको मलाकी तक इन सारी किताबों में अंत के विषय की चर्चा की गई है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं डैनियल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसके 4वें वचन को। डैनियल की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 4वां वचन। बेहोश शब्द आते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परंतु हे डैनियल, तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत के समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछताछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। परमेश्वर ने डैनियल को दर्शन दिया और डैनियल भविष्यवक्ता को दर्शन देने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा, किस पुस्तक पर मोहर लगाकर इन वचनों को अंत के समय के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछताछ ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर ने डैनियल को कहा
किस इस पुस्तक पर मोहर लगाकर इन वचनों को अंत के समय में बंद रख। ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का वचन अंत के दिनों के विषय में बातचीत करता है। जब आप यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 23 अध्याय उसके 20वें वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी अंत के विषय में बातचीत करते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। जब आप लूका के सुसमाचार उसके 21 अध्याय को आप पढ़ते हैं और 21 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे उसके 1 पद से और 4 पद तक पढ़ेंगे, वहां पे एक स्त्री के विषय में चर्चा हो रही है जो विधवा है और जो उस वक्त मंदिर में थी और यीशु मसीह और उसके चेले भी उस जगह पर मौजूद थे और वहां पे वो स्त्री भेंट दे रही थी। यीशु ने खड़े होकर कहा कि देखो इसका भेंट सबसे उत्तम है क्योंकि इसने अपने घटी में से दिया है। और फिर चेलों का ध्यान मंदिर के ऊपर में गया और जैसे ही मंदिर के ऊपर में गया, चेलों ने कहा कि देखिए प्रभु किस प्रकार से मंदिर की आकृति बनाई गई है, किस प्रकार से बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया है। और यीशु मसीह कहते हैं एक समय आएगा इस मंदिर के पत्थर के ऊपर पत्थर भी न रहेगा। हालेलुया। इस मंदिर के पत्थर के ऊपर भी पत्थर न रहेगा। तब चेले बहुत उत्साहित हुए, बहुत व्याकुल हुए और यीशु मसीह से पूछने लगे कि ये कब होगा, कब अंत का दिन आएगा, कब हम अंत में पहुंचेंगे। आप देखिएगा जब कोई सस्पेंस की बात होती है ना, हम बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत जानना चाहते हैं। आप देखिए लोग आजकल भविष्यवक्ताओं के पास जाना चाहते हैं क्योंकि भविष्यवक्ताएं जो हैं वो भविष्य की बातों को बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपका प्रेजेंट ठीक नहीं है, आप भविष्य को ठीक करने की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका आज अच्छा होना चाहिए और व्यवस्था बताती है और इसी के लिए आपको इस व्यवस्था के पुस्तक पर अपने मन को लगाने की आवश्यकता है। ये व्यवस्था के पुस्तक जो हमें जीवन देता है, ये व्यवस्था के पुस्तक जो हमें नतुन बनाता है, अर्थात ये व्यवस्था के पुस्तक जो हमें नवीनीकरण करता है। व्यवस्था बताती है कि यीशु ने कहा कि पत्थर के ऊपर पत्थर न रहेगा और चेले व्याकुल हो गए और चेलों ने उनसे पूछने लगे वे दिन कब आएंगे। तब यीशु ने उनसे कहा वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। तब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, उन्होंने उससे पूछा हे गुरु ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय क्या चिन्ह होंगे, क्या चिन्ह होंगे। डैनियल भविष्यवक्ता की पुस्तक कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है डैनियल 12 और उसके 4 में लिखा है परंतु हे डैनियल तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों के अंत के समय तक के लिए बंद रख और बहुत लोग पूछ पाछ ढूंढ ढांढ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। याद रखिए जब आप व्यवस्था के इस पुस्तक पर मन लगाते हैं, व्यवस्था के इस पुस्तक पर जब आप अपना चित्त लगाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं व्यवस्था के इन वचनों के द्वारा आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। व्यवस्था बताती है कि लोगों ने अर्थात चेलों ने प्रभु से पूछा और प्रभु से पूछने के बाद उन्होंने इस बात की जानकारी ली कि कब ये दिन आएंगे। जब आप 8 वचन को पढ़ेंगे, 8, 9, 10 और 11 वचन हम लोग पढ़ेंगे और वहां पे यीशु ने उनसे कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाओ। और जब तुम लड़ाइयों और बलों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना क्योंकि
इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा कि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और बड़े बड़े भूगोल होंगे और जगह जगह अकाल महामारी पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ध्यान दीजिए, आप देखिए, जब आप लोगों को कहेंगे कि भूमिकंप होगी, अर्थक्वेक होंगे, तो लोग कहेंगे काफी दिन से अर्थक्वेक हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 साल के बाद हर एक साल मरी आ रही है। मैं आपकी बात पर इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु ने क्या कहा है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। व्यवस्था बताती है, जब आप मत्ती सुसमाचार उसके 24 अध्याय की ओर अपना ध्यान आप ले जाएंगे और 24 अध्याय को जैसे ही आप पढ़ने लगेंगे, 24 अध्याय उसके 1 से 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे, आपको इस बात का ज्ञान होगा कि किस प्रकार से यीशु ने अंत के दिन के विषय के बारे में कहा है और कहा है कि जब ये लगातार होते चले जाएंगे। आज आप देखिए किस प्रकार से टिड्डियों ने नॉर्थ इंडिया को छा लिया है और अकाल अर्थात सारी फसलों को नाश करने पर लगे हैं। किस प्रकार से भूमिकंप बार बार हो रहा है, किस प्रकार से जल प्रलय हो रहा है और लोग उन जल प्रलयों में मर रहे हैं। किस प्रकार से आज आप देख सकते हैं कोरोना वायरस पूरे संसार को क्षतिग्रस्त कर रही है और लोग लगातार मृत्यु की आगोश में सो रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आज आपका जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि व्यवस्था बताती है। आप देखिएगा किस प्रकार से आज राज्य राज्य के लोग और जाति जाति के लोग एक दूसरे पे चढ़ाई कर रहे हैं। म्यांमार, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना किस प्रकार से युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। चाइना इंडिया की ओर, इंडिया चाइना की ओर, रूस अमेरिका की ओर, अमेरिका रूस की ओर, अमेरिका चाइना की ओर। हर एक प्रांत, हर एक राज्य एक दूसरे के ऊपर में चढ़ाई करने के लिए तैयार है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जब आप मत्ती उसके 24 अध्याय और उसके 7वें वचन को आप पढ़ेंगे, 7 स्क्रिप्चर्स को आप पढ़ेंगे, तो आप लिखा है कि जाति जाति पर चढ़ाई और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। सिर्फ जो बातें यहां लिखी हैं वही बातें आपको लूका सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसके 11 वचनों में मिलेगी। जब हम इन बातों को हम देखते हैं तो हमें इस बात का इल्म होता है कि हम और आप जो हैं अंत के दिनों में हैं। और जब हम और आप अंत के दिनों में हैं तो हमें आवश्यकता है कि उस खुदाबाप यीशु मसीह की ओर अपने मन को फिराएं, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि जब ऐसी बातें होंगी, ऐसी बातें प्रकट होंगी, उस समय बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्योंकि ये भविष्यवाणी की बातें हैं। आप पढ़ लीजिएगा मत्ती सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 12 वचन में, और वहां पर लिखा कि और धर्म के बढ़ने से, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज देखिए, आप मसीह जगत में अपने आप को आप झांकिए, मसीह जगत में अपने आप को देखिए और पढ़िए। अगर आज आप उनमें से हैं कि आप कहते हैं कि आप स्वर्ग जाने का प्रथम दावेदार रखते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप किसी को बताने से पहले आप अपने अंदर में इस बात को झांक के देखें, अपने आप से आप पूछें कि क्या आप इसके योग्य हैं। क्योंकि व्यवस्था साफ है और वो कहती है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या जब प्रभु के प्रति हमारा प्रेम बरकरार है, क्या हम परमेश्वर के प्रति उस प्रेम को लगातार हम संभाल कर रखे हैं? आइए मैं आपका ध्यान परमेश्वर
परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाऊं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय। आइए पहले हम प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय को हम लोग पढ़ लें, और उसके 2 अध्याय और उसके 4वें वचन में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब देखिएगा व्यवस्था क्या कहती है, क्योंकि जब आप व्यवस्था के विषय में जब अपना ध्यान देते हैं, जब व्यवस्था के वचनों को आप पढ़ते हैं, व्यवस्था बताती है हम अंत के दिनों में हैं, और जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, जिस प्रकार से हमने यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर मान के ग्रहण किया था, और जिस प्रकार से हम यीशु मसीह में उत्साहित होकर चल रहे थे, क्या आज हमारा जीवन उसी प्रकार से उत्साहित है? क्या उसी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आनंदित हैं? क्या हम लगातार परमेश्वर की संगति बांधने में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने में, क्या हम उस प्रकार के प्रेम को अभी भी रखते हैं? व्यवस्था बताती है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो वो ठंडा है और ना ही वो गर्म है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि हम अंत के दिनों में हैं, और व्यवस्था बताती है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर के पास आएंगे, नहीं परमेश्वर के प्रति उनका कोई भी किसी भी प्रकार का परमेश्वर के प्रति उनका लगाव ना होगा, क्योंकि उनका प्रेम जो है परमेश्वर के प्रति ठंडा हो गया है। आज लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति इसलिए जाता है क्योंकि उनको चंगाइयाँ चाहिए, छुटकारे चाहिए, उनको बड़े बड़े सामर्थ के चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था बताती है परमेश्वर के वचन में लिखा है किसी कारण अधर्म बढ़ने की वजह से बहुतों का प्रेम प्रभु में ठंडा हो जाएगा। और न केवल बहुतों का प्रेम परमेश्वर में ठंडा होगा, लेकिन व्यवस्था कहती है कि बहुत से लोग ऐसे भी आएंगे। आप पढ़ सकते हैं 2 पत्रस उसके 3 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में, और व्यवस्था बताती है और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी और उपहास करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आप देखिएगा बहुत से ऐसे लोग परमेश्वर के राज में आ मिले हैं जो हंसी और उपवास करने वाले हैं, और व्यवस्था बताती है जो हंसी और उपवास करने वाले हैं वो इस बात की पुष्टि करेंगे, इस बात को दोहराएंगे और इस बात को कहेंगे, और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने की उनकी विलंबना होगी। लेकिन व्यवस्था क्या कहती है, जब आप 4 पद को आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहा गई, क्योंकि जब से पूर्वज सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। याद रखिए व्यवस्था बताती है जब आप नूह के दिनों में जाएंगे, जब जल प्रलय का समय था और नूह ने लगातार प्रचार किया, और लगातार 8 दिन प्रचार करने के बाद एक व्यक्ति भी मंदिर फिर आया। जब नूह प्रचार कर रहा था और कह रहा था कि बहुत बारिश आने वाली है, जल प्रलय होने वाला है, आप मेरे साथ इस जहाज में आ जाओ और तब आपको अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण कर लो। लेकिन लोग उसकी टड्डा उड़ा रहे थे, लोग मजाक बना रहे थे। और बेटियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस नूह के जहाज का दरवाजा बंद करने वाला नूह नहीं था, वो दरवाजा बाहर से बंद हुआ था। आज जब मैं आपको परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ऐसे समय को देखते हैं, जब इन बातों को आप देखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर का आना बहुत निकट है, पर
द्वार पे है। आप पढ़ लीजिएगा लूक मत्ती उसके 24 अध्याय और उसके 33 वचन को, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 33। और वहां पे प्रभु के वचन में वो लिखा है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर है। जब आप लगातार महामारी के प्रभाव को आप देखते हैं, जब लगातार आप जल प्रलय को देखते हैं, जब आप लगातार भूमिडोल को आप देखते हैं, जब आप देखते हैं कि अधर्म के बढ़ने से परमेश्वर का प्रेम लोगों के अंदर ठंडा पड़ चुका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 33 इस बात की गवाही देती है। इस रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह समय निकट है, वह द्वार पर है। अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर इन एंड टाइम, हम अंत के समय में हैं। और जब हम और आप अंत के समय में हैं तो मैं वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ ये समय है कि हम अपने मन को फिराएं, ये समय है कि उस खुदावंद यीशु मसीह की ओर आ जाएं, ये समय है कि हम अपने जीवन प्रभु को समर्पित कर दें। बेउस्ता विवरण उसके 4 अध्याय और उसके 30वें वचन को, बेउस्ता विवरण डिक्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 30 को आप पढ़ेंगे। वहां पे बेउस्ता बताती है कि अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानो। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानो। व्यवस्था बताती है कि जब हम ऐसे परिस्थिति में आ चुके हैं, हम महामारी के दिनों में हैं, भूमिकंप के दिनों में हैं, जल प्रलय के समय में हैं, लगातार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का आगमन इतना निकट है, वरन द्वार पर है। क्योंकि व्यवस्था कहती है कि हमें अपने मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत कठिन है। याद रखिएगा, यीशु मसीह उनके लिए नहीं आएंगे जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके लिए आएंगे, क्योंकि व्यवस्था बताती है वह जाति जाति के लोगों के लिए आएगा जिन्होंने यीशु मसीह को अपना एकमात्र आधार माना है, जिसने यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर मानकर सारे रिचुअल्स को, सारे रीति रिवाजों को तोड़कर और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने का निर्णय किया है। व्यवस्था बताती है यीशु मसीह उनके लिए आएंगे और उनको ही अपने साथ ले जाएंगे। और व्यवस्था बताती है, इसलिए मैं प्रियो में आपको बताना चाहता हूँ, ये शायद भविष्यवक्ता की पुस्तक इस बात की गवाही देती है कि अंत के दिनों में बहुत से लोग प्रभु के पास आएंगे। आप ये शायद भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 2 अध्याय 2 और 3 वचन को आप पढ़ सकते हैं। व्यवस्था साफ रीति से बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, यहोवा के भवन और पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हर जाति के लोग धारा के समान आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज भी आपका जीवन प्रभु की ओर नहीं है, आप अंतिम दिनों की वाट नहीं जोते हैं, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये समय है कि जब हम ऐसी परिस्थिति में आए, ऐसी परिस्थितियों में हम आए तो हमारा मन परमेश्वर की ओर बढ़ जाने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन प्रबल और सामर्थ्य है। व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर का राज बातों का नहीं परंतु सामर्थ्य है। और ये कब संभव है? जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। व्यवस्था बताती है, जब आप 3 पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, बहुत देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वहां हमको अपना मार्ग सिखलाएगा और हम उसके पद पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलता है। क्या आज इस बात को हम समझते हैं कि परमेश्वर का वचन सिय्योन से और यरूशलेम
उसके उस पवित्र भवन अर्थात उसके पवित्र उपस्थिति के द्वारा हमारे बीच में उसका वचन कार्य करता है। चाहे हम अंत के दिनों के लिए हम अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं, क्या हमारा दिन हमारा समय क्या परमेश्वर के वचनों के अनुसार है, क्या हम अपना जीवन प्रभु के वचनों के अनुसार कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे मेरे प्रभु, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें सोचने की विषय है, हमें इस बात को जांचने की विषय है कि आज हम प्रभु में हैं या फिर हमारा प्रेम जो है ठंडा हो गया है, क्योंकि आज हमारे जीवन में अधर्म बढ़ गया है। और याद रखिए, अगर इन समयों में अगर आपका अधर्म के कारण आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ गया है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको चंगाई मिले, याद रखिएगा वो चंगाई से आप बहुत दूर होंगे, उस छुटकारे से आप बहुत दूर होंगे, उस उद्धार के सामर्थ्य से आप काफी दूर होंगे। वो उद्धार का सामर्थ्य आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अब तक परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे हैं। व्यवस्था बताती है, मैं आपका ध्यान फिर से डैनियल भविष्यवक्ता के वचनों की ओर लेके जाना चाहता हूँ। आप निकाल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं डैनियल चैप्टर 10 वर्स 1 में, जब फारस देश के राजा क्रूस के राज्य के तीसरे वर्ष में डैनियल पर जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई और वह यह बात सच्ची थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको इस देखी हुई बात की समझ आ गई। जब डैनियल के ऊपर में परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ, जब डैनियल भविष्यवक्ता को यह बात का इल्म हुआ, तो डैनियल भविष्यवक्ता इस बात को समझ गया कि किस प्रकार से ये युद्ध होने वाला है। क्या आज हम परमेश्वर के वचनों को हम समझ रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन की ओर हमारा ध्यान है? क्या हम लगातार परमेश्वर के व्यवस्था की ओर अपनी मनसा को लगा कर रखे हैं? क्या हम अंतिम दिनों की वाट हम जो रहे हैं? अगर नहीं जो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें समझने की आवश्यकता है मेरे प्रिय, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि डैनियल इस बात की समझ रखता था। आज हम प्रभु में इतने दिनों से परमेश्वर के वचनों के साथ हैं, लगातार हम प्रभु के वचनों को हम सुनते हैं। बहुत लोग भी ऐसे हैं जो रविवार के सभा के बाद भी वो क्या करते हैं, यूट्यूबर्स बन जाते हैं, यूट्यूब में वचन सुनते हैं। लेकिन क्या आप इन वचनों को सुनते हुए इन वचनों के अनुसार आपका जीवन है? क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे हैं? क्योंकि वी आर इन एंड टाइम, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अंत के दिनों में हैं, तो हमारा ध्यान केवल लक्ष्य की ओर होने की आवश्यकता है, लगातार अपने दौड़ को पूरा करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपका शेष जीवन जो है वो प्रभु में पूर्ण होने की आवश्यकता है। अगर अभी भी आप सुख विलास की खोज में हैं, अभी भी आप किसी और वस्तु की खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अभी भी आपके जीवन में उन विषयों का पूर्ति नहीं हो पा रहा जिसके विषय में आप अपने आप को समझ रहे हैं। व्यवस्था बताती है, पहला तिमुथी उसके 4 अध्याय उसके प्रथम वचन को निकालिएगा और मेरे साथ पढ़ेगा। वहां पर परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट रूप से इस बात की प्रकाशना देता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपने हिसाब से प्रचारक ढूंढेंगे और व्यवस्था के पर मन न लगाते हुए अपने ही विचारधाराओं के अनुसार चलेंगे और अपने ही विचारधारा के अनुसार चलने के द्वारा व्यवस्था बताते हैं कि वो विश्वास से भटक जाएंगे, क्योंकि उनकी शिक्षा परमेश्वर के ऊपर नहीं, उनकी शिक्षा मनुष्य के बोले वचनों के ऊपर है। चलिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। व्यवस्था बताती है, जब हम
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय या फिर मरकुस उसके 16 अध्याय में जाते हैं, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, वहां पर ग्रेट कमीशन की बात कही गई है। मरकुस के 16 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा गया है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए किस प्रकार से लोगों को यह वचन याद है। यहां पे कितने लोगों को यह वचन याद है? मत्ती 28 18 से 20। आप ध्यान दीजिए कि लोग इन वचनों को याद किए हुए हैं, लेकिन लोग, अगर आप किसी से पूछेंगे कि ग्रेट कमीशन में क्या लिखा है, तो वो कहेंगे यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी की सारी चीजें हमारे पास हैं, इसलिए जाओ तुम जाकर संसार में सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हर एक व्यक्ति इन वचनों को जानता है। सपोज अभी मैं ये कहूं, भाई शशांक को बोलूं कि भाई शशांक मेरी बाइक खराब हो गई है और उसकी मरम्मत करा के ले आओ। शशांक बोलेगा, मैंने याद कर लिया है कि बाइक खराब हो गई है और उसको क्या करना है, मरम्मत कराना है। उसने इस बात को याद कर लिया। अब बताइए, और जैसे वो इस बात को कहता है कि मैंने याद कर लिया है कि बाइक खराब हो गई है, उसकी मरम्मत करानी है, और उस बाइक की मरम्मत कराने के विषय में हम क्या करते हैं, 5 दिन के, 6 दिन के, 7 दिन के एक सभा आयोजित करते हैं। मैंने कहा, शशांक बाइक खराब हो गई है, उसकी मरम्मत करवानी है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ और जगत में क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। इन लोगों ने उसको याद कर लिया है। मैं प्रियो में आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है, परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट है, इसलिए पहला तीमुथियुस के 4 के प्रथम वचन में लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। याद रखिए, आज किस प्रकार की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, कैसे शिक्षाओं को हम अपने जीवन में अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसी शिक्षाओं पर अगर हम अपना मन लगा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो समय दूर नहीं कि आप विश्वास से भटकने वाले हैं। वो समय दूर नहीं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से हटने वाले हैं, और आपका अधर्म करने की वजह से आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति जो है ठंडा पड़ जाएगा, और परमेश्वर आपको कहेगा कि मैं तुम्हारे विरुद्ध एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारा पहला प्रेम ठंडा पड़ गया। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल बताती है, रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़केगा जिन्होंने परमेश्वर के वचन को, अर्थात सत्य को दबाने की कोशिश की। आप पढ़ के देखिए, वहां पे क्या लिखा है, रोमियो उसका 1 के 18 वचन, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होगा जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, वे उससे बताते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर प्रकट होगा। याद रखिए, अगर आज हम परमेश्वर के वचन को सुनकर और परमेश्वर के वचन को अब तक हम बयान नहीं करते, अब तक हम परमेश्वर के वचन की ओर मन नहीं लगाते,
मैं आपको सच कहना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर में अधर्म बढ़ने से, हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं, हम अधर्म के बढ़ने से हमारा जीवन जो है ठंडा पड़ गया है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था करती है ना तो ज़्यादा ठंड या ना तुम ठंडे हो और ना ही तुम गर्म हो। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर के क्रोध को उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होगा जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ध्यान रखिए, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 20वें वचन को आप पढ़िएगा, देखिए वहां पे क्या लिखा है। व्यवस्था बताती है कि जिन्होंने व्यवस्था और उसके चितौनियों पर मन नहीं लगाया, जिसने उसकी व्यवस्था और चितौनियों को ध्यान से नहीं बांटा, अर्थात जिन्होंने परमेश्वर के व्यवस्था और चितौनियों को अब तक स्मरण नहीं किया, व्यवस्था बताती है अब तक उनका पाँव नहीं फटा है। यानी अभी भी वो अंधेर नगरी में है, अभी भी वो अंधकार में है, जो परमेश्वर के व्यवस्था उसके चितौनियों की चर्चा नहीं करते। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग जो परमेश्वर के व्यवस्था उसके चितौनियों पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम ठंडा हो गया है, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम जो है अब सिकुड़ गया है। इसलिए नीति वचन उसके 29 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है कि जहाँ पर दर्शन की बात नहीं होती, वो स्थान निरंकुश हो जाता है, वह स्थान सिमट जाता है, वह स्थान छोटा हो जाता है। क्या आज आपके अंदर परमेश्वर का वो सामर्थ है और नहीं है? मैं प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था स्पष्ट है, क्योंकि व्यवस्था बताती है परमेश्वर का तो क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होगा जो सत्य को अधर्म से छिपाए रखते हैं। क्या आज आप उनमें से हैं जो परमेश्वर के वचन को दबा के रखते हैं? क्या आप उनमें से हैं जो अंत के दिन को भी समझते हुए सारे विषय आपके सामने खुलते हुए भी, आप मत्ती उसके 24 अध्याय उसके 33 वचन को समझते हुए भी कि अब प्रभु का आना जो है निकट है, अर्थात द्वार पे है, क्या अभी भी हम संसार की ओर और अपनी अभिलाषा की ओर मन लगा रहे हैं? मैं प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ध्यान अभी भी परमेश्वर को छोड़ उन वस्तुओं के ऊपर में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अभी भी परमेश्वर की नहीं, लेकिन आप अपने आप की आराधना करते हैं। आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ूं, इब्रानियों के पत्र उसका 1 अध्याय और उसके 2 वचन को। व्यवस्था बताती है कि इन अंतिम दिनों में हम में से अपने पुत्र के द्वारा बात की, जिसे उसने सारी वस्तु का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। व्यवस्था बताती है कि अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। याद रखिए, ये बातें किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि संसार में बहुत से गुरु लोग आए, बहुत से लोग आए, लेकिन उन्होंने शांति की बात की, संसार की भलाई की बात की, लेकिन संसार के उद्धार के विषय और अंत के दिनों के विषय में उन्होंने कोई भी चर्चा नहीं की। लेकिन ये बात है केवल परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह हमसे करते हैं। और इसलिए इब्रानियों के पत्र उसके 1 अध्याय उसका 2 वचन इस बात की गवाही देता है कि इन पर अंतिम दिन में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस कराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की भी रचना की है। याद रखिए मेरे प्रियो, ये सृष्टि की रचना अर्थात सृष्टि की रचना परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के द्वारा अर्थात व्यवस्था बताती है कि आज जब हम इस सृष्टि में हैं और हम और आप जब उसके वारिस हैं, व्यवस्था बताती है कि हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार हम अपना मन लगाएं, परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार हमारा दिनचर्या होने पाए, परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार हमारा मन व्याकुल ना हो, किंतु प्रभु के वचन में स्थिर होने पाए। ये व्यवस्था बताती है, जब आप 2 तिमुथी उसके 3 अध्याय उसके पहले वचन को आप पढ़ते हैं, व्यवस्था बताती है कि अंत के दिनों में कठिन समय आने वाला है, अंत के दिनों में कठिन समय आने वाला है।
वहां पे लिखा है, जब हम 3रे अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे, 2 तिमुथी, वहां पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा, वहां पे लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिन में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, दीनमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञगण, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, संयमी, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश धरेंगे और उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से पड़े रहना, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। अंत के दिनों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन धारणाओं पे चलते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी संगति गलत है, याद रखिएगा, आप गलत संगति के स्थान से आप गलत जगह पे जाने वाले हैं। इसलिए व्यवस्था कहती है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। ये जान रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि लोग अब स्वार्थी होंगे। व्यवस्था कहती है वो धन के लोभी होंगे। व्यवस्था कहती है कि वो दीनमान होंगे, अभिमानी होंगे, निंदक होंगे, अपने माता पिता की आज्ञाओं को टालने वाले होंगे, कृतज्ञ होंगे, उनमें पवित्रता की झलक दिखाई नहीं देगी, वो पवित्रता से बहुत दूर होंगे और अपवित्रता की ढांचा उनके अंदर होगी। व्यवस्था कहती है वो दया रहित होंगे, उनको लोगों को देखकर दया भी नहीं आती होगी। लेकिन मैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल स्पष्ट में बताती है यीशु मसीह के स्वरूप और उसके समानता में जब हम बनाए गए हैं, हमें अर्थात उसके जैसा हमारा मन होने की आवश्यकता है। इसलिए फिलिप्पियों की पत्री उसके 2:5 में लिखा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। व्यवस्था बताती है कि आज आप देखिएगा, क्या आज लोग नहीं दिखते ऐसे जो स्वार्थी है, अभिमानी है, दीनमान है? आपको दिखाई नहीं देता आपके आसपास में? आपको दिखेगा कि लोग किस प्रकार से स्वार्थी हैं, किस प्रकार से अभिमानी हैं अपने जीवन में, किस प्रकार से घमंड में चलते हैं। और याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे घमंड है, जहां पे अभिमान है, वहां पे परमेश्वर नहीं है। लोग धन की वजह से आज बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत लोग को धन की वजह से सेवकाई भी आरंभ कर देते हैं। बाइबल बताती है लोग बहुत दीन मार करने वाले हैं, बहुत फेंकने वाले हैं। आज देखिए लोग किस प्रकार से अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं। लोगों के अंदर में दया नहीं है, दया खत्म होते हुए दिख रहा है। लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। कई बार मैं मसीहों के मुंह से सुना हूं कि पास्टर मैंने उसको क्षमा कर दिया है, लेकिन मैं भूल नहीं पाता। I forgive him but I could not forget। अगर आप क्षमा कर दिए हैं तो आप उसको भूल भी सकते हैं, है ना? अगर आप क्षमा कर दिए हैं, आप नहीं भूल पाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने क्षमा किया ही नहीं है। अब अभी भी उसी मनसा में है, उसी धारणा को अपने जीवन में रखे हैं। प्रियो, हम अंत के दिनों में हैं और व्यवस्था बताती है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति को ना मानेंगे। वो अपनी ही विचारधाराओं के अनुसार चलेंगे, वो अपने ही कार्य के अनुसार चलेंगे, वो अपने हिसाब से परमेश्वर के वचन को लेंगे, वो अपने हिसाब से प्रचारकों को ढूंढेंगे, वो अपने हिसाब से कलीसियाओं को ढूंढेंगे, वो अपने हिसाब से लोगों को ढूंढेंगे, वो अपने हिसाब से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये केवल अंत के दिनों में होगा। और आप देखिए कि किस प्रकार से आज इस अंत के दिनों में जब हम द्वार पे खड़े हैं, हम इन सारे कार्यों को हम देख सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आवश्यकता है कि इस समय हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, अपने उस ध्यान अपने खुदावंद यीशु मसीह की ओर दें। तो ये व्यवस्था बताती है। मैं आपके एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 39 अध्याय और उसके 6 वचन, आइज़ाया चैप्टर 39 वर्स 6। और व्यवस्था बताती है, ऐसे दिन आने वाले हैं जिन
और जो कुछ आज दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है, तेरे भंडारों में है, वह सब बाबेल को उठाया जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। बेवसा हो जाती है। कई बार हम घमंड करते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा है, हमारे इसके द्वारा है। लेकिन बेवसा कहती है ये सब कुछ उठा लिया जाएगा, ये सब कुछ। एक गीत हम गा रहे थे, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा? तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ ना जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये गीत केवल सुनने के लिए नहीं है, एंटरटेन करने के लिए नहीं है, लेकिन इन गीतों के अंदर में जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आखिरी नरसिंगा फूका गया है और मेरा और आपका यीशु आने वाला है। याद रखिए, आज अपने धन के ऊपर में घमंड मत कीजिए, अपने विचारधाराओं के ऊपर में घमंड मत कीजिए, अपने ऊपर अपने सुंदरता के ऊपर में घमंड मत कीजिए। ये व्यवस्था बताती है ये सब कुछ आपके हाथ से जाने वाला है, ये सब कुछ निकल जाने वाला है और कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा। इसलिए मैं प्रियो में आपको बताना चाहता हूँ कि हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में होकर एकत्रित होना सीख लें, इकट्ठे होना सीख लें। क्योंकि जब हम इकट्ठे होंगे, याद रखिएगा, बाइबल बताती है कि 120 लोग पेंटेकोस्ट के दिन कहाँ थे? इकट्ठे थे और क्या कर रहे थे? परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और तभी पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर प्रकट हुआ। याद रखिए कि अगर आज आप प्रभु के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए एकत्रित होते हैं, परमेश्वर के सामर्थ के लिए एकत्रित होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा अवश्य आपके ऊपर में प्रकट होगा और वो चिन्ह और चमत्कार आज आपके ऊपर में करेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में चंगाई को ढूंढते हैं और ऐसे प्रचारकों को भी ढूंढते हैं, लेकिन मैं प्रिय में आज आपको इस बात की चेतावनी देना चाहता हूँ, इस बात से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ध्यान चंगाई के ऊपर में नहीं हो। याद रखिए, यीशु मसीह चंगाई करता है, मैं बिल्कुल कहता हूँ। आप बाइबल उठाकर देखिए, आपको दिखेगा कि यीशु मसीह अपने सेवा काल में उन्होंने बहुतों को चंगा किया। बल्कि यूहन्ना यीशु समाचार उसके 21 अध्याय को आप पढ़ेंगे और उसके अंतिम वचनों को आप देखेंगे, वहां पे लिखता है यीशु ने बहुत से ऐसे चिन्ह और चमत्कार किए जो इस व्यवस्था में लिखी नहीं गई। अगर लिखी जाती तो व्यवस्था इस संसार में ना समाता। यीशु ने चिन्ह और चमत्कार किया, मुर्दों को जिलाया है, लेकिन मेरे प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूँ यीशु केवल चिन्ह और चमत्कार करने और मुर्दों को जिलाने के लिए नहीं आया था, लेकिन यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया ताकि हम जीवन पाए और बहुत आयत से जीवन पाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह संसार में मेरे और आपके उद्धार के लिए आया था। यीशु मसीह अवश्य आपके जीवन में चंगाई करेगा, यीशु मसीह अवश्य आपके जीवन में छुटकारा करेगा, यीशु मसीह अवश्य आपको प्रॉस्पर करेगा। आपको प्रॉस्पेरिटी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, संपन्नता के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यीशु आपके जीवन में अवश्य करेगा जब आपका मार्ग सटीक होगा, जब आप प्रभु यीशु में स्थिर होंगे। हालेलुया, जब आप यीशु में स्थिर होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। इसलिए मैं प्रियो में आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसियाओं को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। आइए आपके लिए वचन पढ़ूं, इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 24 और 25 वचन को आप मेरे साथ पढ़ेगा। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 24 एंड 25 और व्यवस्था बताती है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। किसी और बात की चिंता मत कीजिए। देखिए, व्यवस्था कहती है कि प्रेम और भले काम करने में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति पर एक दूसरे को समझते रहें और जो उस दिन को निकट आते देखें त्यों और भी अधिक क्या करें। बाइबल कहती है कि जैसे जैसे उस दिन को आप निकट आते देखें, वैसे वैसे इन कार्यों को और करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप देखिए,
इस साल न जाने कितने लोग मारे गए हैं। और ये एक ऐसी ट्रेन है जो रुक नहीं रही है। हर दिन आप न्यूज खोलेंगे आपको पता चलेगा कि बंगाल में 500 लोग मारे गए, झारखंड में इतने लोग मारे गए, बिहार में इतने लोग मारे गए, दिल्ली में इतने लोग मारे गए, मुंबई में इतने लोग मारे गए। और अगर आप BBC न्यूज खोल दिए तो आपको पता चलेगा कि पूरे राष्ट्र में कितने लोग मारे गए, पूरे संसार में कितने लोग मारे गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इस मृत्यु के जीवन से आप बचना चाहते हैं, इस मृत्यु से आप बचना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे जैसे इन दिनों को आप निकट लेके प्रभु के लिए भले काम करने में तत्पर रहे, एक दूसरे को लगातार परमेश्वर के वचन से उत्साहित करें, एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने में, एक दूसरे के हाथों को थाम के उनके जीवन को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आने के लिए लगातार एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे को इंकरेज करें। और साथ ही साथ क्या करें, आपको पता है क्या करने की आवश्यकता है, आपको प्रभु के लिए इकट्ठे होने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है, जब हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25 को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। आज लोग इकट्ठा होना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। ये तो समय कोरोना वायरस का है, इसलिए हम लोग चर्च में ज्यादा लोग गैदर नहीं हो सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का ये अभी रूल और रेगुलेशन के अगेंस्ट में होगा जब हम लोग इकट्ठा होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर भी आप देखिए, जब प्रेयर मीटिंग्स होता है, जूम ऑनलाइन में होता है, या फिर ऑनलाइन सर्विस चलती है, कितने लोग वॉच करते हैं। लेकिन हमारा काम है लाइव करना। कि अगर लाइव नहीं किए तो चर्च के 10 लोग पूछेंगे, पास्टर जी आज आप नहीं आए, सो रहे थे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, याद रखिए, जब आप आमोस की पत्री को आप पढ़ते हैं ना, आमोस की पत्री बात बताती है, आमोस 3:7 वहां पे लिखा है कि परमेश्वर अपनी मर्द को बिना अपना दास को कहे नहीं करता। और इसलिए मेरे प्रियो, ये अंत के दिनों में बहुत सी ऐसी विचारधाराएं आपके पास आएंगी, बहुत सी ऐसी बातें आपके सामने प्रकट होंगी। राजा दाऊद कहते हैं भजन संहिता 105 अध्याय और उसके 15 वचन में कि मेरे अभिषेकों को मत छुओ और मेरे नबियों को हानि न करो। जो मेरा अभिषेक है उनको मत छुओ और मेरे नबियों की हानि न करो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम अंत के दिनों में हैं, और जब हम अंत के दिनों में हैं और अंत के समय में जब हम इन बातों को अपने जीवन में देखते हैं, हम किस प्रकार से हम परमेश्वर की ओर अपने आप को अग्रसर करते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार से हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। क्या आपका जीवन एक दूसरे के एक दूसरे को उत्साहित करने का उत्साहित करने वाले हैं? क्या अपने जीवन से, आपके जीवन से कोई और उत्साहित होने वाला है? अगर नहीं होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने आप को समझने की आवश्यकता है। याद रखिए, जब आप मिरर के सामने जाते हैं, आईना के सामने जाते हैं, वो आईना जो हमें हमारा रूपरेखा बताती है, वो आईना जो हमारा पूरा ढांचा दिखाती है। अगर आज आपका जीवन ऐसा नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग आपके अंदर से यीशु मसीह के सामर्थ को नहीं देख पाते, यीशु मसीह की छाप नहीं देख पाते, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा भविष्यवाणी करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था बताती है, जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि ऐसे भविष्यवाणी के शब्द जो परमेश्वर की ओर से ना हो, व्यवस्था कहती है वो भविष्यवाणी नहीं, लेकिन वो क्या है? वो फॉल्स चीज। याद रखिए, पौलुस कहता है भविष्यवाणी जाती रहे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम क्या है? स्थिर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको
प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ, वी आर इन एंड टाइम, हम अंत के दिनों में हैं। और जब हम अंत के दिनों में हैं, हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने ऊपर प्रकट होने दें। आइए वचन हम लोग पढ़ेंगे। फिर से मैं आपको डैनियल भविष्यवक्ता की पुस्तक की ओर आपका ध्यान ले जाऊं, उसके 2 अध्याय और उसके 28वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। डैनियल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके 2 अध्याय और उसके 28 वचन। और व्यवस्था बताती है, परंतु भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरे स्वप्न जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तो क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। याद रखिए, सारे लोग बाबुल में थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, डैनियल, सब लोग थे। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि दर्शन स्वप्न किसको आया? नबूकदनेस्सर को आया, और अंत के दिनों के विषय में आया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि जब उसने स्वप्न देखा, उस स्वप्न में उसे क्या दिखाई दिया? एक बहुत बड़ी प्रतिमा दिखाई दी, और उसके कुछ अंग जो थे लोहे के थे, सोने के थे, और कुछ अंग मिट्टी के थे। और एक ऐसा पत्थर आके उस प्रतिमा के साथ टकराता है, और वो प्रतिमा चूर चूर हो जाता है। राजा भौचक्कर होता है, और राजा लगातार इस बात की चिंता करने लगता है कि ये किस बात की आश्वासन है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार परमेश्वर के भक्त ने उस दर्शन का प्रकटीकरण किया, बाइबल बताती है, ठीक वैसे ही परमेश्वर अपने, पढ़िए एक बार आमोस उसके 3 अध्याय उसके 7वें वचन, आमोस चैप्टर 3 वर्स 7। और व्यवस्था बताती है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता पर अपना मन बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। क्योंकि वो भविष्यवक्ता जो है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, और इसलिए व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद कहते हैं कि मेरे अभिषेक को ना छूना, मेरे अभिषेक को मत छुओ, और ना मेरे नबियों की हानि करो। याद रखें, जब नबूकदनेस्सर को यह दर्शन आई, तो डैनियल भविष्यवक्ता जो था वो इस बात की पुष्टि करता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से डैनियल चैप्टर 10 वर्स डैनियल चैप्टर 10 वर्स 1 में लिखा है कि जिस प्रकार से डैनियल को इस बात की समझ आ गई कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। क्या आज आप अपनी बातों को अपने जीवन में देखते हुए, क्या आपको नहीं लगता कि वी आर इन एंड टाइम, और जब हम अंत के दिनों में हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के वचन की ओर निर्भर करें, और परमेश्वर की ओर हम स्थिर हो जाए, अपना जीवन हम परमेश्वर की ओर टर्न करें। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम अंत के दिनों में हैं, और व्यवस्था विवरण एक बात कहती है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय और उसके 25 वचन, और व्यवस्था बताती है, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोग को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में चौकसी करें। भाई कहते हैं, जब व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय और उसके 30 वचन को पढ़ते हैं, वचन कहता है कि जब आप ऐसी परिस्थिति को देखें, जब आप देखें
कि हम अंत के दिनों में हैं। व्यवस्था कहती है ऐसे देखें जब हम महामारी के समय में हैं। भाई कहती है जब आप ऐसे देखें कि लोग बुढ़ोल जहाँ तहाँ हो रहे हैं, जब आप ऐसे अवस्था में हैं कि जब राज्य के ऊपर में जाति के ऊपर में चढ़ाई करती है। भाई कहती है कि हमारा मन परमेश्वर की ओर निर्धारित लगे रहने की आवश्यकता है। लगातार हमें परमेश्वर की ओर ताकते रहने की आवश्यकता है। लगातार हमें परमेश्वर की ओर देखते रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपकी बात बताना चाहता हूँ। व्यवस्था बताती है परमेश्वर का वो वचन कहता है, जब आप प्रेरित उसके 2 अध्याय उसके 17 वचन को आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि जब आप लगातार परमेश्वर के वचन की चौकसी करेंगे, वहाँ पे लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसे होगा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आइए उसको हम लोग पढ़ लेंगे। प्रेरित उसके 2 अध्याय उसके 17 वचन को। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उधेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हें वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे। अर्थात व्यवस्था कहती है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे और पुण्य स्वप्न देखेंगे। ये कब होगा? जब हमारा ध्यान उस खुदावंद यीशु मसीह की ओर होगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं पास्टर बहुत रात में बहुत गलत मैं स्वप्न में देखता हूँ, क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर नहीं, आपका ध्यान कहीं और है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तब होता है जब आप अपने विचारधाराओं में कुछ और रखते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 8 अध्याय और उसके 20वें वचन में जब आप व्यवस्था और उसकी चितौनियों की चर्चा नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप किसी और बात की चर्चा करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की व्यवस्था की चर्चा करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार क्या होता है कि जब आप अपनी मूवी देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, गाना गाते हैं, कई बार होता है ना गाना गाते हैं, और जब हम गाना गाते हैं वो गाना को हम सब समय गुनगुनाते रहते हैं। क्यों गुनगुनाते रहते हैं? क्योंकि उस गाना को हमने याद नहीं किया है। वो गाना याद नहीं होता, लेकिन वो गाना आपके मन में, आपके जहन में बस जाता है ना। वो गाना आपके जहन में बस जाता है और जब भी आप कुछ करते हैं वो गाने के बोल साफ नहीं आते हैं, लेकिन आप मन में गुनगुनाने लगते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो गाना आपने अपने हृदय में बसा लिया। मेरे प्रिय, अभी तक परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं बसा, अब तक आपने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया, अभी तक आपने अंत के विषय में आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हो सकता है अभी आप बहुत अच्छे हैं, आपकी हाथ पैर बहुत अच्छी है, तगड़ी है, आपके पास अच्छा फाइनेंस है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक समय आएगा जब आप घाट पे होंगे और कोई आपको छूने वाला नहीं होगा, आपके घर के लोग ही आपको पूछने वाले नहीं होंगे। उस वक्त केवल आप उस खुदा बाप को याद करेंगे, उस खुदावंद यीशु मसीह को याद करेंगे और यीशु मसीह कहेगा, अरे तुमने मेरी व्यवस्था को सुना नहीं, तुमने मेरे वचन के ऊपर मन नहीं लगाया, मेरे दास की बातों के ऊपर मैं ध्यान नहीं दिया, और अभी तुम मुझसे क्या चाहता है? अभी तुम मुझसे क्या चाहता है? मेरे, मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, ये समय है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के वचन की ओर निर्धारित करें। मैं बहुत जल्दी समाप्त करूँगा, केवल 2 वचन पढ़ूंगा और समाप्त करूँगा। आइए वचन भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसके 14 वचन को हम पढ़ें, क्योंकि बाइबल बताती है जब आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, व्यवस्था कहती है कि यहोवा के भेद को वही जानता है जो उससे डरता है और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। याद रखिए, परमेश्वर के भेद को वही व्यक्ति जान सकता है जो उसके भय में चलता है, और व्यवस्था कहती है कि वो उसके भय में चलता है, वो जान सकता है, और परमेश्वर अपने वाचा के अनुसार उस पर सारी बातें प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सारी
भेद भरी बातें उनके ऊपर प्रकट करता है जो परमेश्वर के भय में चलता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को निर्भर करते हुए चलता है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, इसलिए पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़िएगा, वहाँ पे क्या लिखा है? अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों क्या है? स्थिर है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। याद रखिए, इन सब में बड़ा प्रेम है। और बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 30 चैप्टर वर्स 1 को आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है लेट ब्रदरली लव कंटिन्यू, भाईचारे का प्रेम बना रहे। हालेलुया। याद रखिए, हम अंत के दिनों में हैं, और जब हम अंत के दिनों में हैं तो व्यवस्था कहती है हमारे बीच में मसीह का प्रेम होना अवश्य है। परमेश्वर के वचन को याद मत कीजिए। अभी मैं पूछूंगा जॉन चैप्टर 3:16 किसको किसको याद है? सब हाथ उठा देंगे। हाँ, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन क्या लिखता है? सब लोग कहेंगे परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। हम याद कर चुके हैं, ये वचन को बहुत अच्छा से याद है, लेकिन जो प्रेम है ना, वो याद करने की चीज नहीं, याद रखिए। अभी मैं आपको बोलूंगा सर में दर्द हो रहा है, सर में हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। आप कौन सर में हाथ रख के प्रार्थना करें? पता है क्यों? मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने नहीं कहा कि सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो। यीशु ने कहा मेरे नाम से मांगोगे तो मिल जाएगा। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के वचन को हम सही रीति से अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते। याद रखिए, वचन याद मत कीजिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू हैव अ कंपैशन हार्ट, आपके अंदर में तरस का हृदय होना चाहिए। आपको एक दूसरे को परमेश्वर के प्रेम से उत्साहित करने की आवश्यकता है। आपको एक दूसरे को लगातार प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम जिस परिस्थिति में हैं, व्यवस्था बताते हैं मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 33 में, वी आर वेरी क्लोज टू गॉड। हम बहुत नज़दीक है, परमेश्वर के करीब हैं, क्योंकि वो आने वाला है। बहुत द्वार पे खड़े हैं। व्यवस्था कहती है हम अभी इस वक्त द्वार पे खड़े हैं और वो कभी भी प्रवेश कर सकता है। अगर सचमुच हम ऐसे परिस्थिति में खड़े हैं तो व्यवस्था बताती है कि आपके अंदर में भाईचारे की प्रेम होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं। और व्यवस्था बताती है अंत के दिन में कोई कुछ काम नहीं है। अगर आपके पास जेट प्लेन भी हो ना तो भी काम नहीं आएगा। आइए इस वक्त अपने आप को बदलो और प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से ये कहें कि प्रभु, जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है वो गलतियां हम ना करें। जब उन्होंने आपका वचन सुना और सुनने के बाद उन्होंने उस पर मन नहीं लगाया, लेकिन प्रभु जब आज हम आपका वचन सुनते हैं, व्यवस्था कहती है जब आज हम पवित्र आत्मा के शब्द को सुनते हैं तो अपने मन को कठोर न करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। ऐसे प्रार्थना में जाएंगे, जो लोग बीमार हैं अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की ओर अपने हृदय को लगाते हुए, अपने आंखों को उठाते हुए उस परमेश्वर की ओर ध्यान दें। परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में चुकाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, या आपने अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे जीवन को स्पर्श किया और अपने वचन के द्वारा आपने हमें हमसे बातचीत किया प्रभु, और बताया कि हम किस प्रकार से प्रभु हम अंत के दिनों में हैं। और जब हम अंत के दिनों में हैं तो लगातार हम अपने आप को आपके समूह अर्थात लगातार प्रभु जी हम अपना जीवन आपके वचन के अनुसार समर्पित करने पाए और लगातार आपके वचनों की ओर लगातार हमारा ध्यान आपकी ओर लगे रहने पाए। क्योंकि परमेश्वर प्रभु हम लगातार अपने जीवन में प्रभु
उन सामर्थ के साथ हम भर जाने पाए जो आपने हमारे लिए बोला है। व्यवस्था बताते हैं प्रभु कि आपने में भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को दिया है। और प्रभु जब आपने हमें भय की आत्मा को नहीं दिया तो पिता आज हमें नीचे प्रभु कि हम किसी ऐसी बातों से हम भयभीत ना हो जो हमारे जीवन को नष्ट करता है। लेकिन प्रभु हम सामर्थ से, प्रेम और संयम से हम भर जाने पाए और हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु मैं भाईचारे के प्रेम से भरिए प्रभु, उन्हें किसी प्रभु हम आपके दासों का सम्मान करते हुए, आपके वचन का सम्मान करते हुए उसके अनुसार हमारा दिनचर्या बन पाए और हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु ऑनलाइन माध्यम से देखने वाले हर एक लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं और इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग बीमार हैं, जो लोग अपने शरीर में प्रभु कष्टों में हैं, पीड़ाओं में हैं, प्यारे परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाइए प्रभु और उनके अन्य जल और पानी को आशीष दीजिए। यर्मिया निर्गमन उसके 23 अध्याय उसके 25 वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में चंगाई दीजिए प्रभु, उन्हें दीजिए प्रभु मलाकी उसके 4 अध्याय उसके दूसरे वचन के अनुसार परमेश्वर वो लोग आपकी पीड़ों के द्वारा चंगे होने पाए, नए वर्षों के समान उछल कूद करने पाए प्रभु। हर एक प्रकार की पीड़ाओं को प्रभु हम ईश्वर के नाम से खारिज करते हैं। एवरी काइंड ऑफ कैंसर की आत्मा को प्रभु, एड्स की आत्मा को प्रभु, हर एक प्रकार के ट्यूमर की आत्मा को प्रभु, हर एक प्रकार का परमेश्वर प्रभु यूट्रस की प्रॉब्लम्स को परमेश्वर, हर एक प्रकार के परमेश्वर माइग्रेन, साइनस, थायराइड की प्रॉब्लम को प्रभु, हर एक प्रकार के परमेश्वर शरीर में होने वाले तमाम रोगों को हम यीशु मसीह के नाम से खारिज करते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु जिसने विश्वास किया उसने चंगाई को प्राप्त किया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह